Assalamu alaikum. Very good morning to all my students. MY School Home Learning Standard 4th class subject Hindi lesson number 13 episode number 43. Hello students. Today we will learn Hindi chapter 14 of class 4 in the name of chapter पत्र. So students देखिए इस चैप्टर में इस पत्र में क्या बताया गया है. पत्र में लेटर. ओके स्टार्ट करते हैं. नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930. प्रिय इंदिरा जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं. जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मीन्स गिफ्ट मिलते रहे हैं. शुभकामनाएं भी दी जा रही है. शुभकामनाएं भी दी जा रही है. पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ. हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी. यानी ये प्रिय इंदिरा यानी अपनी बेटी को लिख रहे हैं इंदिरा के उसके जन्मदिन पर उसे लेटर लिख रहे हैं कि जन्मदिन पर तो तुम्हें हर गिफ्ट मिलते रहते हैं, तुम्हें शुभकामनाएं दी जा रही है. मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उस वक्त वो जेल में थे. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें शुभकामनाएं मेरी जो है वो आप तुम्हारे साथ है. क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी. ये पत्र लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को इंदिरा को. तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, परंतु साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतनी साहसी नहीं होते. वे तो अपने प्रतिदिन के कार्य, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रह जाते हैं. लेकिन एक समय ऐसा आता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है और ऐसे समय में साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और साधारण स्त्रियां वीरांगनाएं. यानी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके कारण जो पुरुष रहता है उसे भी बहादुरी दिखानी होती है. आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है. बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छोड़ा है. मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमें भी इसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. यानी इंदिरा ये अपनी बेटी से कह रहे हैं कि गांधी जी बापू ने जो भारतवासियों के दुख दूर करने के लिए जो आंदोलन किया है तो हम भाग्यशाली है कि हमें भी इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है. एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है. अब हमें ये सोचना है कि इस आंदोलन में हम अपने कर्तव्यों को किस तरह निर्धारित करें. वो कहते हैं कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमें अपने फर्ज को किस तरह से अदा करें. साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे द्वारा उठाए गए किसी भी कदम से हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे. और साथ ही हमें अभी ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा कि हमारे भारतवासियों को कोई इसका हानि यानी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे. कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें. कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें. ये निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है. जब भी तुम्हें इस तरह का संदेह हो तो सही बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ. तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे. किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो. वो उन्हें ये सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे छुपाने के लिए तुम्हारे मन में उठे. दूसरों को छुपाने के लिए कुछ इच्छा तुम्हारे मन में उठे या किसी बात को छुपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो. जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उसे छुपाते हैं. बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा. बस बहादुर बनो. वो अपनी बेटी से कह रहे हैं, पत्र में लिख रहे हो. यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े. वो कहते हैं अपनी बेटी से, अगर तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें
डरना पड़े या जिसे करने पर तुम्हें लिज्जत होना पड़े, या तुम्हें उसे करने में लिज्जत होना पड़े। तुम्हें ये तो मालूम है कि बापू के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। मेरे बापू जी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें छिपा कर रखना जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजालों में ही करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। ये पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को इसके 13वें जन्मदिन पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। स्टूडेंट, इस पत्र के जरिए हमें समझ में आ चुका है कि ये पत्र किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा है, इंदिरा को। कितने जन्मदिन पर? 13वें जन्मदिन पर उन्होंने उसे, वो जब उस वक्त वो जेल में थे, वहां से उन्होंने इसको लेटर लिखा था। शिक्षा यानी वो उस वक्त जेल में थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी को खत के जरिए लिखा। उनका 13वां जन्मदिन था इंदिरा का। इस चैप्टर के जरिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा मन में उत्पन्न हो। यानी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने एल्डर, अपने बड़ों से हम उसको छुपा सके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर पत्र फिनिश होता है स्टूडेंट कि किस तरह से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी के 13वें जन्मदिन पर उन्हें खत लिखा, लेटर लिखा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, फिनिश योर क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।